जर्नलिस्ट महोदय, आप जो भी इशू उठा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो दंगा फसाद, ये नफरत की बाजार, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये चुनाव से पहले ही होता है। जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां होता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव था, इसलिए उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हर जगह ऐसा ही हो रहा है। हर जगह चोरी बाजारी हो रही है। जब चुनाव खत्म होता है सारे इशू खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह का ये सोच लेके जो चल रहे हैं ये ठीक नहीं है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। और जहां तक आपका कहना है कि आज जिस तरह से समाज के अंदर ये जो दूरियां और खाइयां बनाई जा रही है, ये सब कृत्रिम है, ये सब सोची समझी साजिश है। और इसीलिए जस्टिस काजू साहब ने भी कहा कि हम मूर्ख हैं और हम मूर्खता की वजह से हम ठगे जाते हैं और कहीं ना कहीं जात पात में बढ़ जाते हैं। हम राष्ट्र हित नहीं सोचते, हमें बदलना होगा। हमने एक इंटरव्यू कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट जस्टिस काजू साहब का ले रहे थे। काजू साहब ने कहा कि आज हमारी कमी होने की वजह से लोग फायदा उठा रहे। जहां तक विदेशी है तो कौन है जो हमारे बीच में नफरत फैला रहा है? कौन है जो हमारे भाई भाई में झगड़ा करवा रहा है? कौन है जो मेरा घर को तोड़ रहा है? तो हमें सोचना और समझना खुद होगा और उससे निकलने का, निजात पाने का रास्ता भी हम सबको मिलजुल करके ही निकालना हो। लेकिन क्या लग रहा है, पेंशनरों की पेंशन बढ़ेगी? अब रही जहां तक पेंशन की बात, तो सरकार की एक व्यवस्था होती है, नौकरी लोग करते हैं, उसके एक अंश पैसा कटता है कि बुढ़ापे में जब रिटायर करेंगे तो उनको पेंशन मिलेगा, ताकि वो मरते दम तक वो जो है तड़पे नहीं, भीख ना मांगे, किसी की मोहताज ना रहे। लेकिन आज ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसके अंदर राष्ट्र का, राज्य का और पूरे केंद्र का सारे पदाधिकारियों के साथ उसका लिस्टिंग होती है। उसमें हर साल बहुत सारे कर्मचारी लगातार जब रिटायरमेंट हो रही है तो बढ़ रहे हैं, कुछ खत्म भी हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद में ईपीएफओ का 90 जो ईपीएस 95 के जो पेंशनधारी हैं, जिनका 1600 करोड़ रुपया सरकार के पास पैसा है, वो कह रहे हैं कि मुझे 500-600 जो मिल रहा है उसको बढ़ा दिया जाए। जब सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और हमारे फाइनेंस मंत्री और हमारा जो लेबर जो श्रम मंत्रालय है वो कहती है हाँ इनकी मांग जायज है, मैं इनकी मांग को पूरा करने जा रहा हूं, इनको देने जा रहा हूं, कब दोगे? खाली बतौलाबाजी, खाली योजना हो रहा, खाली घोषणा हो रहा, दे नहीं रहे। कई हमारे बुजुर्ग मर गए, उसके कमांडर अशोक राउत ने लगातार जो है जंतर मंतर और आजाद मैदान मुंबई और अन्य राज्यों में धरना प्रदर्शन, बहुत लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, बहुत सारे ज्ञापन किया। हेमा मालिनी भी इसमें जो है कहा कि इनको मिलना चाहिए। सभी बीजेपी के लीडर भी कह रहे हैं कि इनको मिलना चाहिए। अब बहुत सारे चुनाव खत्म हो गए, कश्मीर भी खत्म, हरियाणा भी खत्म, महाराष्ट्र भी खत्म, झारखंड भी खत्म, अब दिल्ली, अब बिहार। तो अब ये सब खाली वोट लेते हैं और बुजुर्गों का मान सम्मान पे ठेस पहुंच रहा है। इनको दे नहीं रहे हैं, खाली वादा पे वादा हो रहा है। हम प्लान कर लिए हैं, हम अब देने जा रहे हैं, हम इनके अकाउंट में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। अरे कब करोगे भैया? इसी तरह से महिलाओं को ठगा जा रहा है। महिला को आरक्षण देंगे, कब देंगे? 2029 में, जब सरकार नहीं होगी। हमारे बला से जो आया वो जाने। और ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ लोकपाल 1968 से पेंडिंग पड़ा है, हर एक सरकार भी बनी, आम आदमी पार्टी भी आई दिल्ली में, राष्ट्रीय पार्टी बनी, लेकिन लोकपाल कहां गया? लोकपाल जोगपाल बन गया। तो इसी तरह से ये लोग जो है सारे के सारे मुद्दा लाते हैं, ये सब योजना लाते हैं, ये सब बकवास करते हैं, ये सब शपथ नहीं भरते, ये सच्चे दिल से नहीं बोलते, ये सब कहते हैं ये तो मेरा चुनाव का हथियार था, मैंने जो जुमलाबाजी छोड़ दिया, वोट खत्म और खत्म। जैसे महाराष्ट्र में लाडली में 2-2 हजार महिलाओं को दिया गया, चुनाव खत्म, लाडली योजना खत्म। ऐसे झारखंड में महिलाओं के लिए किया गया, वो भी खत्म। तो जो आज चुनाव के लिए सब कुछ रेवड़ी बांटते हैं, जो घूस जनता को दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से घूस दे रहे हैं, जो ये घूस ही है। और घूस देने के बाद आप सत्ता में आ गए, फिर लूटने में लग गए और जनता ठगी की ठगी, मरी की मरी, दबी की दबी रह गई। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? तो केंद्र सरकार में जो सरकार है वो झूठी है, उसकी प्लान झूठी है, चोर है, डकैत है,
हमने नहीं, जस्टिस काटू साहब ने कहा, हमने नहीं, बड़े बड़े जजेस कह रहे हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, बड़े बड़े लीडर कर रहे हैं, मेरी क्या औकात है। लेकिन फिर भी मैं एक राष्ट्रीय अहरा नेशनल पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो 38 वर्षों से मानवाधिकार की अलग जगा रहे हैं उस होने के नाते और 19 पार्टियों का राष्ट्रीय महागठबंधन का चेयरमैन होने के नाते और एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा कहना है कि ये सब देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को धरातल में ले जा रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। इसलिए इन सब को हटाना होगा, मिटाना होगा और दल बंधुओं को बदलना होगा और एक मानवता के आधार पर एक आवाज दो ऐ मेरे भारतीयों कि हम मानवता को कायम करेंगे, एरा नेशनल पार्टी एएनपी को स्थापित करेंगे, इनवेलेप जिसके अंदर हम जो है खजाना और हमारी जनता का खजाना जनता द्वारा सरकार होगी, उस इनवेलेप पर बटन दबाएंगे और फिर उसको खुल्लम खुल्ला हम मतों के अधिकार की मांग कर रहे हैं। पारदर्शिता के लिए नाम और चेहरे पे चुनाव चिन्ह भी हटाओ, नाम और चेहरा और योग्यता पे वोट पड़नी चाहिए, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन वो योग्यता पे हो। अगर जनता खुल्लम खुल्ला वोट देगी तो हमारी चोरी रुकेगी, हमारा करोड़ों अरबों रुपए का जो है राजस्व बचेगा और ये जो असंतोष है वो भी खत्म होगा और ऐसी व्यवस्था हमें बनानी होगी। उसके लिए आने वाले 10 दिसंबर को जंतर मंतर पे विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन हम ये आगाज देने जा रहे हैं। आइए उसका आप भी गवाह बनिए और इस आंदोलन को देश के अंदर अलग अलग पहुंचाइए। ये ईपीएस 95 के धारकों को पेंशन मिलनी चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए, उनका पैसा है वो भीख नहीं मांग रहे, अपना पैसा मिल रहा है, उनको मिलना चाहिए। ईपीएस 95 के तमाम पेंशनधारियों को भी मैं चाहूंगा कि वो भी 10 दिसंबर के हमारे 1 से 4:30 बजे का प्रोग्राम है उसमें हिस्सा लें और नहीं तो अलग अलग राज्यों में भी खुल्लम खुल्ला चुनाव की बात करें, मत की बात करें, पारदर्शिता के साथ करें, तभी हमारा हक और अधिकार मिलेगा और तभी हम लोग चैन शांति से रहेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, सोने की चिड़िया भारत को बनाने में अपना योगदान होगा। सब आपके तो अशोक रावत जी से लगातार मुलाकात होते रहता है, अक्सर आपने मंच साझा किया, तो क्या जो 10 तारीख को जो आपका चुनाव या जो मामला कर रहे हैं जंतर मंतर पे, क्या वहां पे अशोक रावत को न्योता दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं अशोक रावत जी को फोन करके और इस वीडियो के मार्फत से मैं तमाम पेंशनधारी और ईपीएस 95 के जितने भी साथी हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो जंतर मंतर को 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस है, उस दिन जंतर मंतर पे आए और अपनी आवाज को बुलंद करें और इसी तरह से हम सरकार को झकझोरेंगे कि मेरा हक दो, हमारा अधिकार दो, हम भीख नहीं मांग रहे और हम अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा जो मतों का जो है दुरुपयोग हो रहा है उसके लिए खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार पारदर्शिता के साथ नाम के साथ होना चाहिए और हमारा जो पेंशन है, हमारा जो निवेश है, हमारा जो पैसा है उसको रिलीज कीजिए और नहीं करेंगे तो हमारे बुजुर्गों का आप जो है बद्दुआ ले रहे हैं और हमारा रोष का सामना कर रहे हैं, तो ये जन आंदोलन होगा, एक क्रांति होगा और उसका जो जिम्मेदार होगा वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार होगा।